जहां लिखते हैं कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाया। सो मेरे अजीजों, हमें यहां इस बात को अपने जहनों में रखना है कि यशायाह नबी के सहीफा में यहां हमें यशायाह नबी बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे या किस लिए रोजा रखा। तू तो सुनता ही नहीं है, तो हमारी सुनता ही नहीं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें यहां ये बताता है कि खुदा हमें कहते हैं कि देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, पर सब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते। तो यहाँ हमें खुदावंद के बंदा यशायाह बताते हैं, कहते हैं कि जब वो रोजा रखते हैं, यहूदियों की बात हो रही है, और आज जब हम यहाँ इस कलाम को सुन रहे हैं तो आज खुदा आपसे और मुझसे मुखातिब है। यहाँ उस वक्त यहूदियों से ये बात हो रही है, इस्राएल से, मगर आज आपसे और मुझसे खुदा मुखातिब है। अक्सर औकात हम रोजा रखते हैं, रोजा में ठहरते हैं किसी मकसद को लेकर और बहुत जल्द उस मकसद को पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए इंतजार नहीं करते, बल्कि फौरन कहते हैं कि मैंने जिस बात के लिए रोजा रखा अब तक वो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, अब तक मैं उस मकसद से महरूम हूं या उस मुकाम से महरूम हूं जो मैंने खुदा के हजूर रखा है। सो मेरे अजीजों, हमें यहाँ इस बात को अपने जहनों में रखना है कि खुदा का कलाम हमें यहाँ बताता है, कहते हैं कि हमने, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। हम नजर नहीं करता, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। तो जवाब क्या मिलता है? जवाब यह मिलता है कि देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, और देखो तुम उस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। यशायाह यहाँ लिखते हो, कहते हैं कि तुम ये कहते हो, मगर खुदा यहाँ कहते हैं कि देखो तुम रोजा में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। कहते हैं कि वो खुशी के तालिब रहते हो रोजा के दौरान जो खुदावंद को पसंद नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो रोजा है अब वो रोजा नहीं जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते। तो आज हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है। आज आपसे और मुझसे भी ये सवाल है कि क्या हम उस तरह का रोजा रखते? क्या हमने आज जो रोजा रखा है क्या वैसा रोजा है? खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि तुम अपने रोजा में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और दूसरों से सख्त तरह की मेहनत कराते हो। मिसाल के तौर पर मैंने रोजा रखा है, ठीक है, और मैं रोजा रख के दूसरों पर एहसान करने के लिए बैठा हूं, ठीक है। दूसरों से कहूंगा कि यार भाई या बहन आप मेरा ये काम कर दे, मेरा रोजा है, आप मेरा फलां काम कर दे, मेरा रोजा है। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि
अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, और देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला तक पहुंचे। इशारे से खुदा ने कलाम किया कि तू लिख, उनसे कह कि अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला तक पहुंचे। खुदा हमसे कैसा रोजा चाहता है? किस तरह का रोजा खुदा चाहता है हमसे? जिसमें हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुम जब रोजा रखते हो तो अपनी खुशी के तालिब रहते हो, दूसरों की खुशी का ख्याल नहीं रखते और दूसरों से सब तरह का काम लेते हो और खुद आराम चाहते हो, सुकून इत्मीनान चाहते हो। खुदा कह रहे कि इस तरह का रोजा मैं कबूल नहीं करूंगा। खुदा कहता है कि इस तरह का रोजा जो है उसके वसीला से तुम्हारी जो आवाज है वो आलमे बाला तक नहीं पहुंचती। क्या ये वो रोजा है? पांचवी आयत, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छांव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तो इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदाम का मकबूल हो? यहाँ खुदाम हमें बताते हैं कलाम में कि क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छांव की तरह झुकाए। छांव का जो दरख्त है वो पानियों के पास होता है, बिल्कुल पानी के पास, और पानी के पास होने की वजह से जब पानी तेजी से आता है या उसकी लहर आती है तो वो क्या हो जाता है? पानी के नीचे छुप जाता है। छांव का जो दरख्त है, पौधा होता है, तो पानी के नीचे छुप जाता है, उस नीचे लेट जाता है। यूं जब पानी गुजर जाता है तो वो फिर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छांव जो है इससे खुदा ने तशबीह देकर हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है? छांव की तरह अपने आप को झुकाना है ताकि जब तू गिरे तो फिर उठ खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक हम छांव की तरह अपने आप को झुकाते नहीं है तब तक उठते नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सादिक जब गिरता है तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सादिक जब गिरता है तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। ये ठीक इसी तरह छांव के दरख्त की तरह है कि जब वो पानी के अंदर होता है तो पानी जब उसके ऊपर से गुजरता है तो उसका सर बिल्कुल नीचे जमीन पर लग जाता है, तो जब पानी गुजरता है तो वो फिर खड़ा हो जाता है अपनी जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह सादिक जो है जब गिरता है, अगर वो सादिक है तो खुदा उसे फिर से उठा खड़ा करता है। हालेलुया। तो अगर हम सादिक नहीं है, इसी तरह का हमारा रोजा है, इसी तरह का हमारा रवैया है जिस तरह का यहाँ बताया गया है, तो खुदा कहता है कि इस तरह के रवैया से तुम्हारा जो रोजा है, तुम्हारी जो इल्तिजा है, वो आसमान तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। खुदा कहते हैं कि तुम्हारा जो रोजा है वो कैसे